नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, लगातार आपको बताएं कि ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। कुछ ही देर में सीएम योगी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर, कुछ ही समय में प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच बैठक होने वाली है और इसी बैठक को लेकर तमाम बातें होगी। कुछ ही देर में सीएम योगी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, आपको बता देते हैं। और ये जानकारी 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और आज देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। तमाम वो बातें, महत्वपूर्ण चीजें सामने आएगी। कुछ ही समय बाकी है, योगी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच बैठक होने वाली है और तमाम वो चर्चा कुछ ही देर में, आपको बता दें, सीएम योगी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और आपको बता दें, आने वाले चुनाव को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। अब तमाम चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। कुछ ही समय बाकी बचा है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच हुई बैठक, आपको ये जानकारी देते हैं, दोनों के बीच बैठक हुई। अब थोड़ा समय बाकी बचा है जहां योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और ये देखने वाली बात होगी कि तमाम चीजें क्या सामने निकल कर आएगी, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर और तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र करें तो बैठकों का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री और योगी के बीच बैठक हुई है और अब कुछ ही समय बचा है जहाँ राष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि पहले भी कई अटकलें लगाई गई है और अभी आने वाले समय चुनाव को लेकर भी तमाम चीजें कही गई है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। केशव, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, बैठकों का दौर चल रहा है, क्या कुछ निकल कर आ सकता है? अब थोड़ा ही समय बचा है जब योगी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। बहुत अहम था और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है उसके बाद उन्होंने जो है जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद अब राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अभी उत्तर प्रदेश सदन में जो है उसके यहाँ से थोड़ी देर के बाद बाहर निकलेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की। जी केशव, क्या चीजें हो सकती है, क्या अटकलें लगाई जा रही है? विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम चीजें सामने आ सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अब कमर कस चुका है। लगातार कोशिश ये है कि जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए और जो चुनाव हुए हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, उसमें जो खामियां रही हैं ऐसी खामियां ना हो और आगे जो प्रधानमंत्री और स्वयं जो लगातार बातचीत करते रहे हैं कि आखिर 2022 में समाधान क्या है, इसको लेकर लगातार काम भी करना है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो तमाम चुनावों में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा था उसको और बेहतर कैसे किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ देश में लगातार और भी मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं जिस पर लगातार विपक्ष जो है भाजपा को घेरने का काम करता है, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन अभियान को किस से आगे बढ़ाया जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की गई। लेकिन सबसे जरूरी जो जेपी नड्डा की मुलाकात थी उसमें भी यही बातचीत हुई है कि आखिर कैसे संगठन 2022 के चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा हो और जो तमाम पार्टी के नेता हैं जो पार्टी से नाराज हैं, जहां ब्राह्मणों की बात हो, जो जिनकी नाराजगी की जो कहीं ना कहीं बात सामने आती है, ऐसे में तमाम चीजों को कैसे समन्वय बनाया जाए। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जो तमाम जो विधायक हैं उनसे कम मुलाकात हो पाती थी, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा था। तो कहीं ना कहीं डैमेज कैसे कंट्रोल हो, इसको लेकर अब जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली से वापस उत्तर प्रदेश जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, किस तरीके से तमाम मुद्दे रहेंगे। कैबिनेट को लेकर जो बातचीत चलती थी कि आखिर कैबिनेट में ए.के. शर्मा को शामिल किया जाए, किन लोगों का नाम बढ़ाया जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार अब जो आजमाइश है वो तेज हो चुकी है। लगातार जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है अब वो पूरा उत्तर प्रदेश पर ध्यान आकृष्ट कर चुका है। कोशिश ये है कि तमाम चीजों पर बातचीत हो, चर्चा हो, जो नाराज है उनको मनाया जाए और कैसे 2022 के चुनाव में फिर एक
एक बार योगी सरकार के नेतृत्व में विजयश्री जो है भारतीय जनता पार्टी पाए, इसको लेकर भी मंथन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व ऐसा है जो लगातार हर चुनाव को बड़े सलीके से जीतता है, जिन्हें लड़ने की कोशिश करता है, भले ही परिणाम कुछ भी हो राधिका उसके, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कमी कोई नहीं छोड़ता, चाहे वो स्वयं प्रधानमंत्री का नेतृत्व हो, जेपी नड्डा का नेतृत्व हो, अमित शाह का नेतृत्व हो, और ऐसे में लगातार योगी आदित्यनाथ जब फिर 2022 के चुनाव में होंगे कैसे इस बार ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी रही हो, उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना काल देखा हो, देश भर में जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ी हो और केंद्र में सरकार भाजपा की है, तो तमाम वो मुद्दे होंगे, क्या इन पर भी गहनता से सोचा जाएगा कि कहां जो कमियां रही हैं उन खामियों को पूरी तरह दूर किया जाए और आने वाले समय में वो गलतियां फिर से ना दोहराई जाए? देखिए बिल्कुल अगर हम बात ऑक्सीजन की कमी की करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं योगी सरकार की बहुत जो है बदनामी हुई थी। उसके बाद किसान आंदोलन का भी प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उत्तर पश्चिमी जिलों में जो किसान है वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश के जो सरकार से नाराज होता हुआ दिखाई दिया, तो उनको कैसे मनाया जाए, क्योंकि लगातार अभी भी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये जो नाराजगी है वो कैसे दूर की जाए, किसानों को साथ में कैसे जोड़ा जाए, और भी तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर जो एक नाराजगी बनी हुई है, नेतृत्व की जो नाराजगी बनी हुई हो वो कैसे दूर हो, ये तमाम विषय रहेंगे। जैसा कि आपने भी कहा है, ऑक्सीजन एक ऐसा मुद्दा रहा है, क्योंकि अगर हम बात मई और अप्रैल के महीने में करें तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो दिल्ली के जो लखनऊ की, और अगर हम बात पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो बिल्कुल चरमरा चुकी थी। और जो योगी सरकार के कहीं ना कहीं लोगों ने जो है कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरतने की जो तस्वीरें सामने आई, तो निश्चित तौर पर यह भी इन सारी चीजों पर डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर लगातार अब कोशिश की जा रही है कि कोई भी कमी ऐसी ना रहे, आने वाले चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, और जो भी तमाम नेतृत्व के जो लोग हैं जिनकी नाराजगी की तस्वीरें सामने आती हैं, नाराजगी की बात सामने आती है, उनको भी दूर करने का काम लगातार अब नेतृत्व करे। और क्योंकि योगी फिर समय कम है, योगी सरकार खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ नेतृत्व करेंगे 2022 के चुनाव का, तो अब कमियां और सारी चीजों का जो समन्वय है अब वो स्वयं योगी आदित्यनाथ को बनाना है, जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ऐसे में लगातार भरोसा स्वयं जो है अमित शाह और तमाम पार्टी के लोग हैं वो खुद अब 2022 के चुनाव को लेकर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो राजमाइश देखने को मिल रही है, अनुप्रिया पटेल हो या तमाम जो बड़े उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का विषय बने हुए हैं। राधिका जी कश्यप, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कुछ ही समय बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, कितना समय बचा है, क्या हलचल है, क्या लगता है कि तमाम जो मुद्दों का आपने जिक्र किया है इसके अलावा भी किसी और मुद्दे पर बात हो सकती है, क्योंकि 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है, तो तमाम वो बातें हैं, क्योंकि बहुत कम समय आपने कहा और बहुत कम समय बचा है जनता के बीच अपनी छवि को फिर से मजबूती से खड़ा करना। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश भवन के बाहर हम भी मौजूद हैं और यहीं कुछ देर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, इसके बाद सीधे उनका जो काफिला है वो राष्ट्रपति भवन के लिए कूच किया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और जब राष्ट्रपति से मुलाकात होगी तो संभावना यह है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर रहे हों उन पर एक सार्थक चर्चा हो सकती है। और स्वयं में देखा जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर होते हैं तो वो राष्ट्रपति से मुलाकात जरूर करते हैं। तो ऐसे में लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर हम बात भारत सरकार की करें या बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें, तो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं आज उनसे योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, मूल मंत्र लिया है 2022 के चुनाव को लेकर, और कैसे सारी चीजों में समन्वय बनाना है, कैसे 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर पहुंचेगी, क्या तमाम मुद्दे रहेंगे, और जो वर्तमान परिदृश्य में जो डैमेज चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई है। और यहां से मार्गदर्शन लेकर जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा है कि वो दिल्ली से लखनऊ की ओर जब कूच होंगे तो कहीं ना कहीं लोग ये कयास जता रहे हैं कि बदले बदले योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आखिर वो बदलाव क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जरूर ये जो मीटिंगों का जो दौर रहा है राधिका, और जो अगर हम बात करें स्वयं जब मुलाकात उनकी जेपी नड्डा से हुई, एक लंबे वक्त तक बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संगठनात्मक मीटिंग के रूप देख सकते हैं। तमाम जो सार्थक चर्चाएं हुई होंगी और जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
बहुत ज्यादा सक्रिय और सजग होता हुआ दिखाई बिल्कुल, दे रहा है। चुनाव राधिका। जब भी हो, जो भी होता है, क्योंकि बहुत अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम भी पार्टियां हो, वो पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच या धरोहर पर, अगर हम कहें धरातल पर उतरती है। बहुत अब अगर यहाँ पर एक और बात का जिक्र करेंगे, केशव हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उसी के साथ अनूप त्रिपाठी, आपसे भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है और क्या कुछ तमाम चीजों को लेकर आप